पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन जो है वो देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, पर काशी के दौरे से पहले कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई जिसने हर किसी में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि मोदी जी के काशी पहुंचने से पहले हर चीज को भगवाकरण कर देने पर भारतीय जनता पार्टी तुली थी और उस भगवाकरण के चलते जो है मस्जिदों को भी भगवा रंग कर दिया गया। बिना किसी से अनुमति लिए इस काम को अंजाम दे दिया गया और जब इस खबर ने हर जगह हड़कंप मचा दी कि आखिरकार मस्जिद पर बिना पूछे जो है वो भगवाकरण क्यों किया गया, इससे मोदी सरकार घेरे में आई। फिर आनन फानन में प्रशासन द्वारा यह फैसला लिया गया कि वो अब जो भगवाकरण किया गया था मस्जिद पर उसके रंग को फिर से वैसा ही कर देगी, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आई और सामने आती तस्वीरों पर हर किसी की नजर जो है खासतौर पर संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों की कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दौरान जो है काशी के मुसलमान किस तरीके की प्रतिक्रिया देंगे। पर इस बीच हमने वो तस्वीरें भी आपके सामने रखी हैं जहां काशी के साधु संतों ने ही मोदी सरकार का खासतौर पर मोदी जी का बायकॉट करते हुए तस्वीरें साझा की, तो वहीं काशी के मुसलमानों के ऊपर नजरें टिकी थी कि क्या प्रतिक्रिया सामने आएंगी। काशी के मुसलमानों की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है, जिस दौरान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काशी में मौजूद थे। क्या कुछ काशी के मुसलमानों ने कहा है इसे भी आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से मस्जिद सुरक्षित हो गई है। एम यासीन का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बताता चलूं कि काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के संयुक्त सचिव सैयद एम यासीन ने कहा कि जितनी खुशी हिंदू भाइयों को हुई है उतनी ही हम सबको भी है। कहा कि जिस समय धाम का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर में के परिसर में थे, उस समय मस्जिद में नमाजी आ रहे थे। एक तरफ अजान तो दूसरी ओर धाम के लोकार्पण का कार्य बड़े शांतिपूर्ण माहौल में हुआ। ये खुशी की बात है, यहाँ काम अच्छा हुआ। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से ज्ञान व्यापी मस्जिद के इंतजामिया समिति के लोग भी खुश हैं। यासीन ने कहा कि कॉरिडोर बनने के बाद मस्जिद सुरक्षित हुई है। जिस समय लोकार्पण हो रहा था उस समय नमाजियों को मस्जिद जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। अदालत में जो मुकदमे चल रहे हैं वे चल ही रहे हैं, हम सभी मुकदमों का सामना करने के लिए तैयार हैं। एक न्यूज़पेपर से बातचीत करते हुए सैयद एम यासीन ने कहा कि ज्ञान व्यापी एक ऐतिहासिक मस्जिद है और इसका प्रबंधन भी मुसलमानों की समिति के माध्यम से होता है। खास बात यह है कि मस्जिद के लिए किसी भी तरह का कोई फंड सरकार से नहीं लिया जाता है। इसकी जरूरतें मुसलमानों से मिलने वाले पैसों से ही पूरी की जाती हैं। मस्जिद को लेकर कई विवादों भी अदालतों में चल रहे हैं। इसी साल 8 अप्रैल को वाराणसी की एक अदालत ने मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो आदेश दिया था उस पर बाद में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके अलावा एक मामले में फैसला सुरक्षित है। स्थानीय अदालतें भी मुकदमा प्राथमिक स्तर पर है। इस तरह के मुकदमों से लोगों को राजनीतिक लाभ भी मिलता है। कुछ लोग इसके माध्यम से शोहरत हासिल करना चाहते हैं। हम सभी मुकदमों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण से काशी का संत समाज नाराज है। संतों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयास से बाबा का धाम नूतन स्वरूप में प्रस्तावित हुआ है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रमुख
धाम की भव्यता प्राचीनता के साथ सनातनी धर्मियों की आस्था का केंद्र होगा। काशी के बुद्धिजीवी और संगीतकार भी धाम के नए स्वरूप के दर्शन कर अभिभूत हैं। सनातन धर्म के वैभव में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण से उत्कर्ष का नया अध्याय लिखा गया है। काशी नहीं, संपूर्ण सनातन धर्मियों के लिए गौरव का क्षण है। आने वाली पीढ़ियां इसको हमेशा याद रखेंगी। जैसे कि तस्वीरें सामने आई जहां काशी मथुरा का जो नारा दे रहे थे, उसमें काशी के मुसलमानों ने खुल करके कहा कि कॉरिडोर के उद्घाटन से मस्जिद जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित नजर आ रही है, क्योंकि जो मंदिर मस्जिद की सियासत खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा जारी है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी है, वो चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो काशी में मोदी जी के जाने से पहले कृत्यों को अंजाम दिया गया, उस पर भी पर्दा डालते हुए तमाम तस्वीरों को सामने रखा और मोदी जी के आने का काशी के मुसलमानों ने कहीं ना कहीं स्वागत किया और ये बताया कि एक तरफ जहां मोदी जी मंदिर के अंदर दाखिल हो रहे थे, तब मस्जिद में अजान गूंज रही थी और अजान के दौरान नमाजियों को किसी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना मस्जिद में जाने के लिए नहीं करना पड़ा। तो काशी से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।